अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद अफजल है और आप देख रहे हैं दी मैथ लैब चैनल, जो कि हमने मैथ के हवाले से बनाया है। तमाम क्लासेस की जो मैथ है वो हमारे चैनल पे उसके कोर्सेज़ भी मौजूद हैं। हमने गेस्ट पेपर भी स्टार्ट किए हुए हैं और हर क्लास के जो न्यू 2024 का गेस्ट पेपर है या स्कीम है उसको भी हमने डिज़ाइन किया हो। सारी की सारी वीडियो जो है वो हमारे चैनल पे मौजूद हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें और साथ लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके और आपके मैथ के जितने भी मसले मसाइल हैं वो हल हो सकें। और इंशाल्लाह आप घर बैठे मैथ करके अच्छे से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने 10th क्लास जनरल जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी वीडियो बनाई हुई हैं। जो जस्ट मैंने 3 चैप्टर करवाए हैं, 3 चैप्टर करने से बच्चा जो है वो पास हो जाएगा। तो वो आप वीडियो जो है मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो जो आज की हमारी वीडियो है उसमें हम ये करने लगे हैं कि जो 9th क्लास साइंस है, 9th क्लास साइंस उसकी जो रियाजी का पेपर स्कीम है, हर चैप्टर के मैं आपको बताऊंगा MCQs कितने आएंगे, शॉर्ट कितने आएंगे, लॉन्ग कितने आएंगे और जो लॉन्ग हैं वो किस किस एक्सरसाइज में से आ सकते हैं और आपने जस्ट वही करने हैं और वो आपका पेपर पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें यह है कि बच्चा जो पास होना चाहता है वो भी इंशाल्लाह अपनी चंद एक चीज़ें करेगा, पास हो जाएगा। और जो हाईएस्ट मार्क्स लेना चाहता है वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ 75 में से 75 तक ले सकता है। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैं स्टेप बाय स्टेप 17 चैप्टर हैं 9th क्लास साइंस की जो रियाजी उसके 17 चैप्टर हैं। तो 17 चैप्टर के ही मैंने जो है वो सारे क्वेश्चन निकाल लिए हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे मैं समझाऊंगा, आपने गौर से वीडियो एंड तक देखनी है। सबसे पहले ये यूनिट नंबर चल रहे हैं, ये MCQs कितने कितने आएंगे, ये मुख्तसर सवाल हैं, ये इंशाइया सवाल हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं, ये टोटल हैं और ये इंशाइया सवालात के लिए मशकें मैंने डिज़ाइन की हुई कि जो मशकों में से मुख्तसर सवाल आते हैं। सबसे पहले आप सब जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा पेपर में होता है वो MCQs का होता है, मारूजी सवालात, जिसमें आपको जो है वो 15 MCQs होते हैं। 15 के 15 आपने टिक करने और उनमें से आपके जितने भी मार्क्स आएंगे और उनके लिए आपने मशकी MCQs करने, जस्ट मशक के और कोई नहीं करने। तो वो मैं आपको बता दूं, पहले चैप्टर में से 1 या 2 MCQs आते हैं, कभी वो 1 ले लेता है, कभी 2 ले लेता है और बाकी टोटल जितने चैप्टर हैं वो तकरीबन उन सब में से एक MCQ होता है और किसी एक चैप्टर में से 2 हो सकते हैं। तो वो आपके जो है तकरीबन 1-2 मिस हो सकते हैं, 1-2 चैप्टर जो है आपके वो मिस भी हो सकते हैं, वरना एक MCQs आता है, ज़्यादा नहीं आते क्योंकि 15 हैं तो चैप्टर हमारे 17 हैं, तो इसलिए 17 MCQs तो नहीं है ना, 15 ही MCQs आएंगे। एक मैंने इसलिए लिखा है कि कभी वो 1-2 चैप्टर छोड़ देता है, कभी दूसरे पकड़ लेता है, इसलिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें 9 जूज होते हैं, आपने 6 करने। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 होता है कि इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 होता है। तो वो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 है वो आपके मैंने ये मुख्तसर सवाल निकाले हुए हैं। पहले यूनिट में से आपके 2 शॉर्ट सवाल आएंगे जो 4 नंबर के होंगे। इसी तरीके से पहले चैप्टर में से ए जुज आपका बनेगा 4 नंबर का इंशाइया। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 होगा लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाएगा। 4 तक शॉर्ट है, 5वां लॉन्ग है। तो ए जुज जो है 5वें सवाल का वो यूनिट नंबर 1 में से आएगा। इसी तरीके से आपका जो पहला यूनिट है 2 MCQs, 4 नंबर के मुख्तसर सवाल और 4 नंबर का ही इंशाइया सवाल आएगा ए जुज। टोटल आपके 10 नंबर का सवाल जो है, 10 नंबर का जो पेपर है वो यूनिट नंबर 1 से बनेगा। और वो अब मैं आपको लॉन्ग भी बता दूं, लॉन्ग के लिए आपने 1.5, 1.6 और आधा मश्क के क्वेश्चन जस्ट ये करने हैं और आपका लॉन्ग क्वेश्चन हल हो जाएगा इंशाअल्लाह अजीज। ये 3 चीजें आपने करनी है और बाकी लॉन्ग के लिए कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है आपका, MCQs 1 आएगा, मुख्तसर सवाल इसमें से 2 आएंगे। इंशाइया इसका B जुज, 5वें क्वेश्चन का जुज नंबर जो B आएगा वो दूसरे चैप्टर में से आएगा। टोटल मिला के 9 नंबर जो है वो आपके दूसरे चैप्टर में से 9 नंबर का पेपर आएगा। अब लॉन्ग के लिए 2.4 और 2.6 ये 2 मशकें आपने करनी लॉन्ग के लिए और आधा मशक करनी है। अभी मजीद मेरी वीडियो आएंगी कि जिनमें से मैं आपको इन एक्सरसाइज के बाकायदा क्वेश्चन भी निकाल के बताऊंगा भी कौन सा क्वेश्चन लॉन्ग आ सकता है। बाकी पूरी एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट आप उस क्वेश्चन को करें, आपका सवाल हो जाएगा। चैप्टर नंबर 3 है आपका, उसमें से MCQs 1 आएगा, मुख्तसर सवाल 2 आएंगे 4 नंबर के। इंशाइया जो है अब 4 नंबर का मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गया। जो लॉन्ग में क्वेश्चन नंबर 6 है उसका ए जुज इसमें से आएगा 4 नंबर का और टोटल इसमें भी 9 नंबर के सवाल आपके आएंगे। और अब तीसरे चैप्टर में से बता दूं लॉन्ग इसमें जस्ट आपने 3.4 करनी,
तीसरे चैप्टर में से जस्ट आप 3.4 करें, आपका लॉन्ग पार्ट बिल्कुल क्लियर। लेकिन उसके साथ आपको आधा मश्क भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आधा मश्क में भी उसी टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। एमसीक्यूज 1 है, मुख्तसर सवाल 2 हैं, 4 नंबर के आएंगे। इंशा या बी, मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट वो चौथे चैप्टर में से आएगा, और टोटल 9 नंबर भी इसमें से आ गए। और इसमें आपने कौन सी करनी, 4.2, 4.4 और आधा मश्क, ये 3 चीज़ें आप करेंगे तो इसमें से लॉन्ग आपका क्लियर हो जाएगा। जो मेरी स्कीम है, मैं इस हिसाब से बच्चों को पहले 4 चैप्टर कंप्लीट करवाता हूँ, इसमें से ना एमसीक्यू छोड़ता हूँ, ना शॉर्ट ना लॉन्ग। क्यों? वजह ये कि इन चैप्टरों 4 में से आपका लॉन्ग भी क्लियर होना है और शॉर्ट भी क्लियर होने हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपने 5 लॉन्ग में से 3 लॉन्ग करने हैं। तो 3 लॉन्ग कैसे बनते हैं? एक आप 4 चैप्टर करेंगे तो 2 लॉन्ग वो हो जाएंगे, और एक आपने 12वें चैप्टर में से जो आपने 8 नंबर का मसला करना है, 8 नंबर का थ्योरम जो आना है आपको, वो आपके 3 क्वेश्चन बिल्कुल पूरे हो जाएंगे। अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ आते हैं। इसके में से एमसीक्यूज 1 आता है, मुख्तसर सवाल इसमें से 1 आता है। 5वां चैप्टर जो तज्जी वाला है, आपको पता है, एक चैप्टर उसमें से शॉर्ट आता है और ए जुज बनता है उसका लॉन्ग का, और टोटल 7 नंबर का सवाल जो है, 7 नंबर का पेपर आपका 5वें चैप्टर में से बनेगा। 5वें चैप्टर में से आप लॉन्ग कौन से जी, 5.2 और 5.3, ये 2 मशकें करें, आपके लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 है, एक एमसीक्यूज आएगा, मुख्तसर सवाल 1 आएगा 2 नंबर का, 1 आएगा 2 नंबर का, और बी पार्ट इसमें से बनेगा 4 नंबर का। मतलब चैप्टर सवाल नंबर जो हमारा 7वां चल रहा है, 7वें सवाल का बी पार्ट इसमें से बनेगा, और ये भी 7 नंबर का पेपर आएगा छठे चैप्टर में से। और छठे चैप्टर में से आपने लॉन्ग के वाले से क्या करना है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2। जस्ट आपने 6.1 के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपने करना है, और 6.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है वो करने हैं। लेकिन अब ये सवाल के अंदर जूज हैं, वो जूज आपने सारे करने हैं। तो यहाँ तक तो कंप्लीट आपका काम हो गया कि जो लॉन्ग के वाले से। अब आगे जो 7वां चैप्टर है, उसमें से एमसीक्यूज 1 आता है, मुख्तसर सवाल 1 आता है, मुख्तसर सवाल 2 आते हैं 4 नंबर के, और इसमें से ए पार्ट भी बनता है लॉन्ग के हवाले से, जो क्वेश्चन नंबर आपका होगा 8, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। तो 8वें सवाल का ए जूज जो है वो 7वें चैप्टर में से होगा, और ये टोटल 9 नंबर का 7वां चैप्टर होगा आपका। बड़ा शॉर्ट सा चैप्टर है और 9 नंबर इसमें से आते हैं। लॉन्ग के लिए बता दूं, 7.1 का जस्ट पहला क्वेश्चन करने से, अगर 7.1 का जस्ट आप पहला क्वेश्चन करते हैं तो इंशाल्लाह आपका लॉन्ग पार्ट 4 नंबर का उसी में से हो जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट हमारे चैप्टर में से लॉन्ग जो है वो एंड पे जस्ट आएंगे। 8वां चैप्टर है, उसमें से एक एमसीक्यूज 2 शॉर्ट आएंगे, लॉन्ग उसमें से कोई भी नहीं है, और टोटल 5 नंबर का पेपर है। 9वां चैप्टर, उसमें से एक एमसीक्यूज है, 2 शॉर्ट है उसमें भी, और टोटल 5 नंबर का पेपर है, लॉन्ग इसमें से भी कोई नहीं है। 10वां चैप्टर है, उसमें से एक एमसीक्यूज और एक ही शॉर्ट आएगा, जस्ट 3 नंबर का पेपर आपका आ रहा है 10वें चैप्टर में से। 11वें चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, 3 नंबर। 12वें चैप्टर में से, अब 12वां चैप्टर आपका इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर स्किप करते हैं तो फिर पास होना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इसमें से लॉन्ग 8 नंबर का पूरा आता है थ्योरम। अगर आप 5 थ्योरम कर लेते हैं तो 5 में से एक लगेगा, क्योंकि यही गैस है, 5 में से आप एक कर लें पूरे नंबर। अब 12वां चैप्टर जो आपका है, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट आएगा, 3 नंबर तो ये हो गए, 8 नंबर का थ्योरम आएगा, मसला आएगा, जो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूरा का पूरा ये आप एक लॉन्ग करेंगे और पूरे 8 नंबर आएंगे, मतलब ए और बी दोनों की, और 11 नंबर का पेपर बनता है चैप्टर नंबर 12वें में से। 13वां चैप्टर, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, 3 नंबर। 14वां चैप्टर, एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, 3 नंबर। 15वां चैप्टर है, एक एमसीक्यू, 2 शॉर्ट है 15वें चैप्टर में से, मसला फीसा गौर्स। 15वां चैप्टर है मसला फीसा गौर्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 सवाल आते हैं शॉर्ट, छोटा चैप्टर है, बड़े इंपॉर्टेंट है। वो मैं अलग वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा और उसमें मैं बताऊंगा कि इस चैप्टर में से आने कौन से शॉर्ट है, जस्ट आप वो कर लें, बस शॉर्ट क्लियर हो गए। 15वें चैप्टर में से भी जी एक शॉर्ट, 15वें चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट, टोटल 5 नंबर। 16वें चैप्टर में से एक एमसीक्यूज, एक शॉर्ट, 3 नंबर। अब चैप्टर नंबर आ गया 17वां, आखिरी चैप्टर, ज्योमेट्री का चैप्टर है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट आते हैं
और एक लॉन्ग आता है, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8वें का जो बी पार्ट होगा वो 17वें चैप्टर में से बनाएगा। मतलब इसका ए पार्ट 7वें चैप्टर में बनेगा और बी पार्ट आखिरी चैप्टर में से 17वें चैप्टर में, जिसमें वो आपको कहेगा कि मुसल्लस ए बी सी या मुसल्लस एक्स वाई जी बनाएं, और उसमें आपको या तो वो अमूदी नासब पूछ लेगा या फिर वो जावियों के नासब पूछ लेगा, किसी भी इनमें से कोई दो चीज़ें पूछेगा और वो आपका जो है वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आज का जो हमारी वीडियो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है 9th साइंस वाले जो बच्चे हैं उनकी मैथ के लिए। पूरा ही मैंने क्लोज कर दिया पेपर आपके सामने, लेकिन जो हमारी इसमें तो आपने जस्ट ये सीखा है ना कि एक दूसरा चैप्टर करने से या चौथा चैप्टर करने से कितने नंबर मेरे आ सकते हैं और आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होंगी गायब गाय आएंगी, उनमें मैं ये बताऊंगा कि आपने इस चैप्टर में से क्वेश्चन करने कौन कौन से हैं जो पेपर में बार बार आते हैं। तो मेरी इंशाल्लाह ये आप चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिले। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने से ही आपको फ़ायदा, और मज़ीद आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो। अल्लाह हाफिज़।